अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9। इसकी जो टॉप हेडिंग है उसका नाम है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन ये है कि किसी भी फार्मूले में अगर मैस इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम कैपिटल M और स्क्वायर ब्रैकेट्स उसके गिर्द डाल दें। जहाँ टाइम इस्तेमाल हुआ है तो हम उसको कैपिटल T और उसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें। और जहाँ लेंथ इस्तेमाल हुई है वहाँ हम कैपिटल L और उसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स एडअप कर दें। तो किसी फार्मूले में लेंथ को कैपिटल L, मैस को कैपिटल M और टाइम को कैपिटल T की फॉर्म में लिखकर सिंप्लीफाई कर देने का नाम डायमेंशनल एनालिसिस है। किसी फार्मूले में इस्तेमाल होने वाले जितने भी पैरामीटर्स हैं, अगर हम उनको टर्न बाय टर्न लिखने की कोशिश करें तो किसी भी फार्मूले को लेंथ, मैस और टाइम की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और इन चीज़ों को इसमें कन्वर्ट करने का नाम ही डायमेंशनल एनालिसिस है। डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई लिखी जाने वाली इक्वेशन दुरुस्त है या नहीं। अगर दोनों साइड्स की डायमेंशंस एक जैसी हों तो वो इक्वेशन दुरुस्त होगी, और अगर किसी इक्वेशन के दोनों साइडों पर डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई किया जाए और दोनों साइडों की डायमेंशंस एक जैसी ना हों तो हम कह देंगे कि दिस इक्वेशन इज़ नॉट ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। तो किसी इक्वेशन के डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी दोनों साइडों पर डायमेंशंस एक जैसी हैं। और इसी डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करके हम बहुत सारे फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। अब ज़रा इसको रीड आउट करते हैं। आप लोग इसको अच्छी तरह पढ़ें, समझने की कोशिश करें। इसको बिल्कुल भी रट्टा मार के याद करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी फार्मूले में इस्तेमाल होने वाले पैरामीटर्स को अगर हम लेंथ, मैस और टाइम की फॉर्म में लिख दें तो ये ही डायमेंशनल एनालिसिस है। ईच बेस क्वांटिटी इज कंसिडर्ड a dimension denoted by specific symbol written within square brackets. It stands for the qualitative nature of the physical quantity. कि क्वालिटी वाइज कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो लेंथ है, मैस है या टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, द डिफरेंट quantities such as length, breadth, diameter, light year, which are measured in meter, denote the same dimensions and has the dimension of length L. यानी किसी जगह हम डायमीटर को मेजर करें, लाइट ईयर, किसी चीज़ की लंबाई, किसी चीज़ की चौड़ाई, इन तमाम चीज़ों में हम एज ए डायमेंशन लेंथ और लेंथ को कैपिटल L से ज़ाहिर करेंगे। सिमिलरली द मैस एंड टाइम डायमेंशंस आर डिनोटेड बाय कैपिटल M विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड कैपिटल T within the square brackets respectively.
ये देखें कि फार्मूले में इस्तेमाल होने वाली लेंथ को कैपिटल एल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस्तेमाल होने वाला मास कैपिटल एम विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, टाइम capital T within the square brackets respectively. Other quantities that we measure have dimensions which are combination of these dimensions. For example, यानी इसके अलावा जो मिकदारें हैं वो इन dimensions का combination है. For example, the speed is measured in meters per second. This will obviously have the dimensions of length divided by time. Hence, we can write that dimensions of speed, dimensions of length divided by dimensions of time. यानी speed की dimensions क्या होंगी? Length divided by time. तो हम length की dimension लिखते वक्त L within the square brackets डिवाइडेड बाय कैपिटल T विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उस तरफ डायमेंशंस ऑफ स्पीड को हम V विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख देंगे. V इज इक्वल टू L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स डिवाइडेड बाय टाइम कैपिटल T इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स. ये वाला सेक्शन इसको गौर से देखें जरा. कैपिटल L within square brackets divided by capital T within the square brackets. अब अगर हम इस सेक्शन को ऊपर ले जाएं तो कैपिटल L within the square brackets multiplied by capital T within the square brackets raised to the power -1. चूंकि ये यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और बाद में जब हम सारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लें तो यहाँ आ जाएगा, यानी ये 4 ब्रैकेट्स की बजाय हम सिर्फ 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लेने देंगे. कैपिटल L मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T की पावर -1 विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स. दिस इज द फार्मूला फॉर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी. Similarly, the dimensions of acceleration are, acceleration की dimensions क्या है? A within the square brackets, length within the square bracket into time की पावर -2 within the square brackets. क्योंकि आपको पता है कि acceleration is change in displacement divided by square of time. तो L within the square brackets divided by capital T का square within the square brackets, और capital T square को जब हम ऊपर लेके आएंगे तो L within the square brackets capital T की पावर -2 विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ हम 4 स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखने की बजाय L T की पावर कैपिटल L इंटू कैपिटल T की पावर -2 लिख देंगे. एंड दैट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की डायमेंशंस क्या होंगी? हमें पता है कि F इज इक्वल टू ma, और डायमेंशंस लिखने के लिए हम ये करेंगे कि F को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर m within the square brackets and acceleration within the square brackets. यहां हम m की जब डायमेंशंस लिखेंगे तो ये देखें जरा, इस m की डायमेंशंस कैपिटल M within the square brackets, और इस एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये है कैपिटल L मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T की पावर -2 विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स. यहां से ये देखें कि मास के लिए कैपिटल M और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम यहां फाइंड आउट कर चुके हैं. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय
स्क्वायर ऑफ टाइम, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम को देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ टाइम इज द एक्सेलरेशन। और लेंथ को कैपिटल एल और टाइम को कैपिटल टी में लिख देने से एक्सेलरेशन की जो डायमेंशंस हैं एल टी की पावर -2 विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हम यहां लिख देंगे m मल्टीप्लाइड बाय एल टी की -2। अब यहां 4 स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो ये वाले जो 2 सेंटर वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं हम इनको कट कर देंगे। कैपिटल M L T की पावर -2 विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की एक डेफिनेशन है मैस मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक तरफ हम F के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देंगे, दूसरा मैस के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक्सेलरेशन के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स, और m की जो डायमेंशन है वो कैपिटल M और एक्सेलरेशन को हम L T की पावर -2। तो इस तरह फोर्स की जो डायमेंशंस हैं ये बन जाएंगी m L T की पावर -2। Using the method of dimensions called dimensional analysis, we can check the correctness of a given formula or an equation and can also derive it. हम डायमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई करते हुए किसी फार्मूले या किसी इक्वेशन की दुरुस्तगी को जांच सकते हैं और इसी डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। Using method of dimensions called dimensional analysis, we can check the correctness of a given formula or an equation. यानी किसी इक्वेशन की दुरुस्तगी या किसी फार्मूले की दुरुस्तगी जांची जा सकती है and can also drive it, और हम उस फार्मूले को ड्राइव भी कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस makes the use of the fact that expressions of the dimension can be manipulated as algebraic quantities। यानी हम जो डायमेंशन के अंदर इस्तेमाल होने वाली कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T है, हम इनको algebraic quantities की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब आगे इसके यूजेस। चेकिंग द होमोजीनियटी ऑफ इक्वेशन। इन ऑर्डर टू check the correctness of an equation, we are to show that dimensions of the quantities on both sides of the equation are same, irrespective of the form of the formula। यानी फार्मूले की शक्ल कोई भी हो, अगर उस फार्मूले या उस इक्वेशन की दोनों साइडों पर डायमेंशंस अप्लाई करने से डायमेंशन एक जैसी आती हैं, तो ये समझ लें कि वो फार्मूला दुरुस्त है। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी ऑफ डायमेंशंस। यानी किसी फार्मूले के ऊपर आप अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी अप्लाई करते हैं और फार्मूले की या उस इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आती हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि दिस फार्मूला इज होमोजीनियटिकली दुरुस्त है। इन ऑर्डर टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, वी आर टू show that dimensions of the quantities on the both sides of the equation are same। यानी इक्वेशन के दोनों तरफ जो डायमेंशंस हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, irrespective of the form of फार्मूला, के फार्मूले की शक्ल कोई भी हो। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी ऑफ डायमेंशंस। ये एक बड़ा
अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मेंट बाय होमोजीनियटी ऑफ एन इक्वेशन। तो अगर किसी इक्वेशन की दोनों साइडों पर डायमेंशंस एक जैसी हों तो आप ये कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला होमोजीनियटी के लिए दुरुस्त है, क्योंकि इसकी डायमेंशंस एक जैसी हैं। Driving possible formula. The success of this method for driving relation for a physical quantity depends on the correct guessing of the various factors on which physical quantity depends. बेटा ये वाला जो टॉपिक है ड्राइविंग पॉसिबल फार्मूला, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अगर हमने किसी क्वांटिटी के मुतालिक कोई फार्मूला ड्राइव करना हो तो हम उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट वेरिएबल्स को गेस करेंगे और गेस करने पर उसके ऊपर हम डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई करने से उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसके अंदर डिफरेंट अननोन वेरिएबल्स आएंगे और अगर हम उन अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें तो हम किसी क्वांटिटी का उसके मुतल्लिका फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। The success of this method for driving a relation for the physical quantity depends on the correct guessing of the various factors on which physical quantity depends। कि किसी फार्मूले को ड्राइव करने के लिए हमें ये गैस पर करना पड़ेगा कि इस फार्मूले के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ अप्लाई होती हैं, गेस करके लगाएंगे और उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई करने पर हम वो फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन फार्मूले की डेरिवेशन सिर्फ ये याद करने से नहीं आएगी, इसके मुतल्लिका आगे तकरीबन 2 एग्जाम्पल्स हैं, तो वो एग्जाम्पल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। एक ये है कि एक फार्मूले की करेक्टनेस है जो एग्जाम्पल नंबर 1.4 आपको आपकी बुक के ऊपर नज़र आएगी और दूसरी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1.5 कि हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक इक्वेशन की होमोजीनियटी चेक करेंगे कि अगर उसकी दोनों साइड की डायमेंशंस एक जैसी होंगी तो वो इक्वेशन होमोजीनियटिकली दुरुस्त होगी। और दूसरा एग्जाम्पल नंबर 1.5 में हम डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई करते हुए सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद एक इक्वेशन और है तो वो इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में सारी की सारी जो है वो डेरिवेशंस आपके सामने रखेंगे और आप लोग इसको बार बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।